हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय सफारी। आज हम प्रिंसिपल एंड वेरिएशन की सीरीज़ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो मेंडल के लॉ से रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इससे रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो भी हमारे करैक्टर्स है, जितने भी करैक्टर्स हैं, उनको डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल करती है और इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। देखो, फैक्टर वही चीज है जो आज के टाइम पे हम जीन्स के नाम से जानते हैं, लेकिन मेंडल ने कौन सी टर्म यूज की थी? फैक्टर्स। ओके। और ये जो फैक्टर्स है हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैपिटल टी का पेयर, कैपिटल टी का पेयर, स्मॉल टी का पेयर। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हमारे पास डिसिमिलर पेयर है फैक्टर का, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, या दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास कंडीशन कैसी है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो उसमें सिर्फ एक जो फैक्टर होगा, ठीक है, वही अपने आप को क्या कर पाएगा? एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने इफेक्ट को शो कर पाएगा, और उस फैक्टर को हम कह देंगे डोमिनेंट फैक्टर। और जो दूसरा फैक्टर है जो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता, अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं रिसेसिव फैक्टर। देखो, ये सेम हमने हेट्रोजाइगस कंडीशन में से जो पहले वीडियो थी उसमें डिस्कस कर लिया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या मतलब होता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि भाई सारे कैरेक्टर को फैक्टर्स कंट्रोल करेगा, पेयर्स में प्रेजेंट होंगे फैक्टर्स, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव फैक्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट होना, सेपरेट होना। तो जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो हमारे पास फैक्टर पेयर में है, तो ये जो पेयर है ये क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है एक दूसरे से। ओके। इसी वजह से हर गैमेट में क्या हमें मिलेगा? सिर्फ एक ही फैक्टर मिलेगा कैरेक्टर का। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? प्योर है। तो ये किसको इंश्योर करता है? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को इंश्योर करता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि भाई हमने ये तो पढ़ लिया मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी आती है। तो उन एक्सेप्शंस में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म और कोडोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो, इनकम्प्लीट नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो कंप्लीट ना हो, मतलब जो डोमिनेंस है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, अपने आप को एक्सप्रेस पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर एक्सप्रेशन पूरी तरीके से शो नहीं हो रहा, इसका मतलब जो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी वो ना तो किसी भी पेरेंट से क्या नहीं करेगी? रिजेंबल नहीं करेगी, ना मेल से ना फीमेल पेरेंट से। ओके। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम स्नैपड्रैगन प्लांट, ठीक है, जिसको हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, तो इसमें जो फ्लावर कलर है उसको लेके हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, और इसको इजिली हम क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास पेरेंट्स है, ठीक है, एक क्या है? रेड कलर के फ्लावर्स है, दूसरे क्या है? वाइट है। तो हमने इसमें प्योर लाइंस लिए, मतलब कैपिटल आर का पेयर और स्मॉल आर का पेयर। कैपिटल आर रेड को डिनोट करेगा और जो स्मॉल आर है वो वाइट रिसेसिव कैरेक्टर है हमारे पास। हमने पेरेंट्स को चूज कर लिया। सेकंड जो हमारे पास प्रोसेस होता है या स्टेप होता है, उसमें क्या होता है? गैमेट की फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब ये दोनों आर सेपरेट होंगे तो हमारे पास क्या होगा? एक कैपिटल आर सेपरेट हो जाएंगे, स्मॉल में से स्मॉल आर क्या हो जाएंगे? सेपरेट। तो हमारे पास दो तरह के क्या हो जाएंगे? गैमेट्स आ जाएंगे। गैमेट की फॉर्मेशन के बाद फिर क्या होती है? इनकी क्रॉस होती है, ठीक है। क्रॉस में क्या होगा? एक मेल गैमेट, दूसरा फीमेल गैमेट क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो हमारे पास जो जीनोटाइप है वो क्या आ जाएगी? कैपिटल आर स्मॉल आर का पेयर। तो देखो, ये जो कंडीशन है मेंडल के अकॉर्डिंग, देखो ये वाला हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर है क्योंकि ये कैपिटल से डिनोट कर रखा है, ये स्मॉल आर क्या है? रिसेसिव है। तो मेंडल के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये कलर कैसा होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था। लेकिन हम मेंडल के प्रिंसिपल की एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास कंडीशन आई है F1 जनरेशन में, ये कैसे कलर की आएगी? पिंक कलर की आएगी। इसीलिए हमने बोला कि
ये जो हमारी F1 जनरेशन है उसमें जो भी हमारे पास जीनोटाइप आई वो किसी भी पेरेंट से क्या नहीं कर रही, रिजेंबल नहीं कर रही, किसी से भी मैच नहीं कर रही है। ओके, तो देखो F1 जनरेशन आ गई, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, F2 जनरेशन। तो हमें पता है कि जब भी हम F2 जनरेशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि F1 जनरेशन में हमारे पास जो भी रिजल्ट आया उसकी हम क्या करवा देते हैं, सेल्फिंग करवा देते हैं। पेरेंट्स हमने चूज किए, फिर हमें क्या करनी है, गैमेट की फॉर्मेशन। तो गैमेट की फॉर्मेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होगा और ये दोनों आर क्या हो जाएंगे, सेपरेट, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये हमारे पास क्या बन गई, गैमेट्स बन गई। ठीक है, गैमेट्स बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वो आता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट क्या करता है, फ्यूज करता है। तो हमारे पास कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। तो F2 जनरेशन में हमारे पास ये जीनोटाइप आ जाएंगी। क्लियर है? तो देखो जहां पे भी हमारे पास दोनों सेम है, मतलब अगर हमारे पास दोनों आर कैपिटल है तो ये रेड को डिनोट करेगा, मतलब इसके फ्लावर्स कैसे होंगे, रेड कलर के होंगे। दोनों अगर स्मॉल है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर एक आर कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है, कहने का मतलब एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, तो उस केस में जो हमारे फ्लावर का कलर आएगा वो कैसा आएगा, पिंक कलर आएगा। ठीक है, लेकिन मैंडल के अकॉर्डिंग कैसा आना चाहिए था, रेड कलर, लेकिन आया कैसा, पिंक। तो ये जो हमारे पास जीनोटाइप है इसने किसको रिप्रेजेंट किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट किया। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो पूछी जाए तो दोनों क्या आएगी, सेम आएगी, 1:2:1। क्यों? क्योंकि देखो फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस की, बाहर से हमें जो फ्लावर्स है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो देखो ये हमारे पास एक है रेड, ये कंडीशन 2 आई है हमारे पास, कैसा कलर है, पिंक 2। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल आर कैसे, व्हाइट एक है, तो 1:1, रेड पिंक व्हाइट। जीनोटाइप की बात करें तो हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी है, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 और स्मॉल आर इसका मतलब 1। तो हमारी जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी, 1:2:1। तो हमेशा याद रखो इनकम्प्लीट में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगी, सेम आएगी। ओके, अब देखो इसके बाद जो हमारी है वो एक्सेप्शंस में, जैसे इससे पहले वाली स्लाइड की अगर हम बात करें, देखो ये मल्टीपल एलिज्म और कोडोमिनेंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अब तक ये जो हमारी प्रिंसिपल वाली सीरीज चल रही है उसमें हमने किस किस को डिस्कस किया है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस कर चुके हैं, और एक्सेप्शंस पे हमने आज इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस किया है जो स्नैपड्रैगन फ्लावर्स के केस में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो मल्टीपल एलिज्म और कोडोमिनेंस से रिलेटेड होगी।